हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। ये प्रेजेंट डेफिनेट के जो है अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में केवल आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनवाए थे मैंने। अब यहाँ पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात करेंगे आज, ठीक है। नेगेटिव में पार्ट 2 में सबसे पहले लेते हैं हम नेवर वाले सेंटेंस। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और जहाँ पर नेवर का प्रयोग करते हैं वहाँ उसके साथ में नॉट कभी नहीं आता है। दोनों में से केवल एक आ सकता है, या तो नॉट वाला आएगा या फिर नेवर वाला आएगा। ये मेन बात है इसकी है। अच्छा, इसका सेंस वही है, जब कोई करता कुछ काम करता है कि जानकारी देता है तभी हम प्रेजेंट डेफिनेट लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पर। ये तो सब्जेक्ट यहाँ भी दो जगह बांट रखे हमने, ये आई, वी, यू, दे और प्लूरल यानी बहुवचन वाले जितने होंगे सब ये वो एक ग्रुप में ले लेते हैं। और एक वचन वाले सब्जेक्ट एक तरफ, ही, शी है, सिंगुलर किसी का नाम आ जाए, फादर, मदर या कोई लड़का लड़की कुछ भी, वो सिंगल यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा हमें, उसके बाद नेवर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी, बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट आएगा आगे। ऐसे ही जब एक वचन का बनाएंगे इंग्लिश तो सब्जेक्ट के बाद नेवर का प्रयोग करना है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर एस का प्रयोग भी करना है जैसे पिछली वीडियो में किया आपने, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा जो भी है। ये यहाँ देखते हैं, मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीता, केवल ये पता लग रहा है इस बात से कि मैं ये वाला काम कभी नहीं करता, ठीक है। उसमें हूँ आ भी सकता है, यहाँ पर नहीं भी आ सकता है। मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीता हूँ तब भी एक ही बात है, मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीता तब भी एक ही बात है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये कि मैं केवल अपनी जानकारी दे रहा हूँ, ये वाला काम मैं कभी नहीं करता। सब्जेक्ट यहाँ पर अपने बारे में कहूँगा आए आएगा, आई के बाद नेवर लगाया हमने, पीने की वर्ब हो गई ड्रिंक और ठंडे पानी की बची कोल्ड वाटर, ठीक है। जैसे आप कभी भी गाली नहीं देते तो सब्जेक्ट सामने वाले को यू कहते हैं, यू सब्जेक्ट आया। कभी भी का मतलब कभी भी नहीं, यहाँ पर ये अलग अलग टुकड़ा मारा लेकिन कभी नहीं पूरा सेंस है, ठीक है। उसे कभी नहीं कह दो या कभी भी नहीं कह दो, दोनों का एक ही मतलब है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट आया यू, नेवर, एब्यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बाकी तो कुछ है नहीं अब इसके अलावा। अच्छा जी, जैसे हम कभी दिन में नहीं जैसे हम कभी दिन में ना सोएं, तो ये हमारी जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें हम इंग्लिश हिंदी बोल देते हैं अलग अलग तरीके से। तो सेंस इसका केवल यहाँ पर यही है कि हम कभी भी दिन में नहीं सोते हैं। जरूरी नहीं कि हिंदी में दाल आसमान आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है, केवल इसका सेंस पकड़ना होता है कि किस तरफ बात जा रही है। यहाँ पर केवल ये पता लग रहा है कि हम कभी भी दिन में ना सोएं, यानी कि अपनी भाषा में हमने बोल दिया। इंग्लिश ऐसी हिसाब से बनेगी इसकी, वी नेवर स्लीप इन द डे, सब्जेक्ट आया नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, दिन का मतलब इन द डे हो गएगी। तो इससे ताए देर से मतलब नहीं है सेंटेंस का, केवल हमें यहाँ पर जो है इसका देखना सेंस क्या आ रहा है। अगर आप सेंस समझ गए तो आप इंग्लिश हमेशा अच्छी रहेगी और हर सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है एक क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट, राहुल कभी भी चोरी नहीं करता या राहुल कभी भी चोरी नहीं करता है, दोनों का एक ही मतलब है लगने से कुछ नहीं होगा इसमें। राहुल सब्जेक्ट आएगा, नेवर आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, स्टील का मतलब चुराना, और एक क्वेश्चन सब्जेक्ट है, इसे यहाँ पर हमने यहाँ पर एस लगाया इसमें, ठीक है। दीदी कभी पानी नहीं फेंकती है, सिस्टर, नेवर, थ्रो, अब यहाँ पर एस लगाया वर्ब में क्योंकि एक क्वेश्चन सब्जेक्ट है, ये थ्रोज वाटर ऑब्जेक्ट आ गया ये। हमारे पापा कभी शराब न पिए, यानी कि हम केवल इस काम की जानकारी दे रहे हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम किसी काम की जानकारी देते हैं कोई सब्जेक्ट, तो वो केवल प्रेजेंट डेफिनेट के हिसाब से बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमारे पापा का मतलब आवर फादर हो गया, नेवर, पीने का मतलब यहाँ पर टेक का प्रयोग कर लेते हैं, लिकर का मतलब है शराब, नेवर टेक्स लिकर, ड्रिंक भी लगा सकते हैं और टेक लगा सकते हैं, दोनों का मतलब पीने से ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हिंदी के शब्द से मतलब नहीं होता हमें कि हिंदी में क्या आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। जैसा अपनी क्षेत्रीय भाषा में कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी रहने वाले हों, तो आपको केवल सेंस पकड़ना है कि हाँ ये वाला काम हम कभी नहीं करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट नहीं करता, तभी आप ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दिखाऊंगा, आपको बना के देखिए ट्राई करके, फिर आंसर मिलेंगे आपको लास्ट में। तो लीजिए स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज है कभी नहीं वाले की। वह कभी भी गाली नहीं देता, मैं कभी पतंग नहीं उड़ाता, मैं कभी भी कपड़े नहीं धोता, आप कभी भी कंची नहीं खेलते, कंची का मतलब यहाँ पर है मार्बल बॉल्स। वह कभी भी नहीं गाती, वह कभी दिल्ली नहीं जाते, हम कभी भी दिन में नहीं सोते, राजू कभी नहीं पढ़ता, सुनीता कभी नहीं बोलती, लड़के कभी नहीं लड़ते, कभी भी कौन स्कूल नहीं जाता। यहाँ पर सब्जेक्ट है हु डज नॉट, हु नेवर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। कभी भी कौन खाना नहीं बनाती, यहाँ भी सब्जेक्ट हु है, जिसको हम नहीं जानते उसको इंग्लिश में कौन कहते हैं, हु कहते हैं, WHO। कभी भी कौन कपड़े नहीं धोता, कभी भी कौन फिल्म नहीं देखता, कौन कभी भी नहीं सोता। इन सारे वाक्यों में जहाँ भी कौन लगा वहाँ पर सब में सबसे पहले हुआ आएगा। कौन कभी भी अंग्रेज़ी नहीं बोलता,
कौन कभी भी बाज़ार नहीं जाता। तो वीडियो पॉज करके इसे बना के देखिए आप, फिर आंसर मिलेंगे आपको इसका। लीजिए स्टूडेंट, ये आपके आंसर की है कभी नहीं वाले की। मैं एक तरह से बोल रहा हूँ। पहला वाक्य, वह कभी भी गाली नहीं देता। ही नेवर एब्यूजेस, आई नेवर फ्लाई काइट, आई नेवर वॉश क्लॉथ्स, यू नेवर प्ले मार्बल बॉल्स, शी नेवर सिंग्स, he never goes to Delhi, we never sleep in the day, Raju never reads, Sunita never speaks, the boys never fight, who never goes to school, who never cooks food, who never washes clothes, who never watches movie, who never sleeps, who never sees, who never speaks English, who never goes to market। देखिए इसे मिला के आपने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। और एक तो बात थी कभी नहीं की, एक बात आती केवल नहीं बोलते हैं जब हम कुछ काम नहीं करने की जानकारी देते हैं। ठीक है, जैसे आप चाय नहीं पीते हैं, लड़के स्कूल नहीं जाते, लड़का पतंग नहीं उड़ाता है, केवल पता लग रहा है काम नहीं करता सब्जेक्ट। तो उसमें हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में ये सब्जेक्ट दो ग्रुप में बना रखे हैं, आई वी यू दे और बहुवचन एक तरफ और ही शी सिंगुलर एक तरफ। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बहुवचन वाले होंगे उसके सब्जेक्ट के बाद में हमें यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करना है। इस डू का यहाँ पर हिंदी में कोई मतलब नहीं है, इस पूरे का मतलब नहीं से है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बचा हुआ ऑब्जेक्ट आएगा आगे, और एक वचन सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के बाद में लगाना है डज नॉट। ठीक है, इस डज का यहाँ पर हिंदी में कोई मतलब नहीं है, केवल ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि सब्जेक्ट के बराबर में कभी भी नॉट नहीं आ सकता किसी सेंटेंस में। इसलिए सहायक क्रिया का प्रयोग करके हम यहाँ पर ये नॉट आगे बढ़ा देते हैं तीसरे नंबर पर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वर्ब में एस नहीं लगाना क्योंकि एस यहाँ लग चुका है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आप चाय नहीं पीते, सामने वाले को यू बोलेंगे यू के बाद लगा डू नॉट, पूरा ये यू डू नॉट, वर्ब आगे ड्रिंक टी। लड़के स्कूल नहीं जाते या लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदी हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं कुछ भी। द बॉयज़ सब्जेक्ट बहुवचन है, डू नॉट लगा, गो टू स्कूल। ठीक है, टू का प्रयोग केवल गो के साथ में करें जब कहीं पर जाने की बात होती है, तभी टू ला दें, इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ देखते हैं लड़का पतंग नहीं उड़ाता है, लड़का एक है, द बॉय, अब एक वचन है इसलिए यहाँ पर डज नॉट लगाइए, द बॉय डज नॉट फ्लाई काइट, वर्ब में एस नहीं लगा क्योंकि एस यहाँ पर लग चुका है अभी। अच्छा, मेरा भाई कार नहीं चलाता है, सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर डज नॉट, एक वचन है, डज नॉट ड्राइव कार। ठीक है, यहाँ पर हम मेरे भाई कार नहीं चलाता बोल सकते हैं, चलाता है भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हम देखते हैं जो हमारी देसी भाषा होती है, आम भाषा में हम बोल देते हैं अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से। मेरे टीचर झूठ ना बोलें, बोल देते हैं छोटे बच्चे। तो यहाँ पर भी केवल हम जानकारी दे रहे हैं कि हमारी टीचर जो ये वाला काम नहीं करती। तो हिंदी के शब्द से मतलब नहीं है, केवल हमें सेंस पकड़ना होगा। माई टीचर सब्जेक्ट है, एक वचन अगर है तो डज नॉट लगाएंगे, टीचर बहुत सारे हैं तो डू नॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना पड़ेगा हम किसकी बात कर रहे हैं। माई टीचर एक वचन है तो डज नॉट लगेगा, पहले लाई झूठ बोलने के बाद भी आ रही है। तो केवल यहाँ पर ही पता लगेगा, यहाँ पर आपको नेवर का प्रयोग नहीं करना है, नॉट का प्रयोग करना है, और डज नॉट डू नॉट का। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो आपको करनी है फिर अभी पॉज करके। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज है डू नॉट डज नॉट वाले की, इसे देखिए बना के। हम पत्र नहीं पढ़ते, वह हिंदी नहीं बोलती, लड़के क्रिकेट नहीं खेलते, मीरा खाना नहीं पकाती, पिताजी दफ्तर नहीं जाते, आप पेड़ पर नहीं चढ़ते हो, हम लोग आम नहीं खाते हैं, खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, माताजी रामायण नहीं पढ़ती, वह स्कूल नहीं जाता, हम कपड़े नहीं धोते, वह ठंडा पानी नहीं पीता, दिल्ली कौन नहीं जाता, अखबार कौन नहीं पढ़ता, कपड़े कौन नहीं धोती, स्कूल में कौन नहीं खेलता, खाना कौन नहीं पकाती, कौन दफ्तर नहीं जाता, कौन गाली नहीं देता, कौन स्कूल का काम नहीं करता, कौन मार्केट नहीं जाता है, दिल्ली से कौन नहीं आता है। तो वीडियो पॉज करके बना के देखिए, इस आंसर की मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये लीजिए स्टूडेंट जी, आपके आंसर की मिला के देखिए अपने डू नॉट डज नॉट वाले के। पहला वाक्य बोल रहा हूँ मैं, हम पत्र नहीं पढ़ते वाला, वी डू नॉट रीड लेटर, शी डज नॉट स्पीक हिंदी, द बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट, मीरा डज नॉट कुक फूड, फादर डज नॉट गो टू ऑफिस, यू डू नॉट क्लाइंब अप द ट्री, वी डू नॉट ईट मैंगो, द प्लेयर्स डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, मदर डज नॉट रीड द रामायण,
He does not go to school. We do not wash clothes. He does not drink cold water. Who does not go to Delhi? Who does not read newspaper? Who does not wash clothes? Who does not play in school? Who does not cook food? Who does not go to office? Who does not abuse? Who does not do school work? Who does not go to market? Who does not come from Delhi? देखिए इसे मिलाकर। तो चलिए अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और अब इंट्रोगेटिव आएंगे दो तरह के। पहला आ रहा है इसमें यस नो टाइप का। यस नो टाइप का मतलब ये जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकें। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा क्या आप आम खाते हो, तो जवाब हाँ में आ सकता है हाँ, या नहीं में आ सकता है। क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं, जवाब देने वाला हाँ ना में जवाब दे सकता है हाँ या ना। क्या रामू घंटी बजाता है, हाँ भी कह सकते हैं नहीं भी। ठीक है, तो इसका जवाब हाँ ना आ सकता है जिसमें हिंदी में शुरू में क्या आ जाता है। इन वाक्यों में हिंदी में आरंभ में क्या आता है शुरू में, ये सब में शुरू में क्या आएगा, तो ऐसे वाक्यों में वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। जिन वाक्यों में हिंदी में शुरू में क्या आ जाता हो उसमें कभी भी किसी वाक्य में वर्ड लग ही नहीं सकता है। इसके बाद आएगा जो भी आएगा उसका नियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सब्जेक्ट हमने दो जगह बांट रखे, ग्रुप आई वी यू दे और बहुवचन एक तरफ, ही शी सिंगुलर वाले एक तरफ। इसमें सबसे पहले दस्ता हमें यहाँ पर डू का प्रयोग करना है। जैसे पहले मैं आपको सहायक क्रिया बता चुका हूँ। जैसे मैंने बोला था आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसका अदला बदली हमने किया था पहले, ये हैव आई ए कार। सहायक क्रिया अदला बदली हम इससे पहले करे थे सिंपल वाक्य में, जो सिंपल वाक्य हमने बनाया पहले उसमें इस तरह हमने अब तक करा है। लेकिन ये जो मेन वर्ब आ रही है यहाँ पर, ये आप आम खाते हो, जैसे मैंने लिखा यू ईट मैंगो, तो हम इन दोनों को अदला बदली नहीं कर सकते इस तरह से, ये गलत है। ये इस तरह नहीं बना सकते आप। जो मेन वर्ब होती है उसको हम सब्जेक्ट के पीछे नहीं ला सकते, सब्जेक्ट के आगे रहेगी वो। इसलिए यहाँ पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं अपनी तरफ से डू का। इसका हिंदी में यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब ना होने की वजह से ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर डू डज ये। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अगर वाला सेंटेंस हो सिंपल तो उसमें तो हम हेल्पिंग वर्ब पीछे ला सकते हैं सहायक क्रिया। जहाँ मेन वर्ब वाले सेंटेंस है वहाँ पर हम इसको पीछे नहीं ला सकते। यहाँ पर हमें सहायक क्रिया का सहारा लाना होगा। डू का यहाँ पर हिंदी में कोई मतलब नहीं है, केवल ये इंट्रोगेटिव बनाने का काम कर रहा है, समझ लीजिए। तो इस वाले सब्जेक्ट में हमें डू लगाना है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बचा हुआ ऑब्जेक्ट आगे आएगा। और एक वचन वाले सब्जेक्ट हैं तो उसमें आएगा डज, सब्जेक्ट वर्ब। अब यहाँ पर ऐसे नहीं लगना क्योंकि ऐसे यहाँ लग चुका है पहले, बचा हुआ ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। देखते हैं, क्या आप आम खाते हो, तो यू का मतलब आपका मतलब है यू, उससे पहले डू लगेगा, डू यू ईट मैंगो। क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़के बहुत सारे हैं बॉयज़, डू लगेगा, डू बॉयज़ प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या रामू घंटी बजाता है, तो डज एक क्वेश्चन है इसलिए अलग है, डज रामू रिंग द बेल। अब यहाँ पर ये हमारी देसी बोली आ गई, क्या सीमा गाना गावे, पूछ रहे हैं केवल ये वाला काम सब्जेक्ट करता है नहीं करता ये पता लग रहा है केवल। उसको हम इस तरह बोल सकते हैं, हिंदी में लाना जरूरी नहीं है। तो डज यहाँ लगेगा, सीमा एक क्वेश्चन है, डज सीमा सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह आप इंग्लिश बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ उसकी, देखिए ट्राई करेंगे। इलिस्ट्रेटर क्या वाले सेंटेंस की एक्सरसाइज बना के देखिए आप। क्या तुम हिंदी जानते हो, क्या हम पतंग उड़ाते हैं, क्या मोहन नदी में कूदता है, क्या वह समाचार पत्र पढ़ता है, क्या वह कपड़े धोती है, क्या पिताजी कॉफ़ी पीते हैं, क्या वह खाना नहीं पकाती, क्या आप अंग्रेज़ी नहीं जानते, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेलते, क्या वह आम खाता है, क्या वे कुर्सी तोड़ते हैं, क्या मैं तुम्हें पीटता हूँ, क्या बच्चे रात को रोते हैं, क्या शीला गाना गाती है, क्या मोहित पतंग उड़ाता है, क्या आपको अंग्रेज़ी आती है, क्या उसे तैरना आता है, क्या राम को घंटी बजाना आता है, क्या माताजी को उर्दू आती है, क्या मोहित को नाचना आता है। तो वीडियो पॉज करके देखिए बना के, फिर आंसर की मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये लिस्ट ने आपके आंसर की है क्या वाले सेंटेंस की, जिसमें शुरू में क्या आता है, क्या तुम हिंदी जानते हो। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मिला के देखिए अपने। डू यू नो हिंदी, डू वी फ्लाई काइट, डज मोहन जंप इनटू द रिवर। जब किसी चीज़ में कूदते हैं कुएं में नदी में तो इनटू का प्रयोग करते हैं मैं के लिए।
डज ही रीड न्यूज़पेपर, डज शी वॉश क्लॉथ्स, डज फादर ड्रिंक कॉफ़ी, डज शी नॉट कुक फूड, या डज नॉट शी कुक फूड दोनों बना सकते हैं। डज नॉट शुरू में भी आ सकता है या फिर डज शी नॉट भी आ सकता है। डू यू नॉट नो इंग्लिश, डू बॉयज़ नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही ईट मैंगो, डू दे ब्रेक चेयर, डू आई बीट यू, डू चिल्ड्रन वीप एट नाइट, डज शीला सिंग ए सॉन्ग, डज मोहित फ्लाई काइट, डू यू नो इंग्लिश। आदि का मतलब यहाँ पर जानने की बात है, इसलिए यहाँ पर आदि का मतलब कुछ चल के नहीं आ रहा है, जानने की बात, इसलिए यहाँ पर नो का प्रयोग करेंगे, यानी इंग्लिश जानने की बात है। डज ही नो टू स्विम, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आधा का मतलब जानता भी है, तैरना दो वर्ब आ रही हैं, तो दो वर्ब एक साथ आने पर टू लगेगा बीच वाली वर्ब में, दोनों के बीच में, तो डज ही नो टू स्विम बनेगा ये। क्या रामू को घंटी बजाना आता है, डज रामू नो टू रिंग द बेल, डज मदर नो उर्दू, डज मोहित नो टू डांस। देखिए मिला के। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, इसका मतलब क्या है। WH टाइप बोलते हैं इसे, जैसे वाट, वेयर, वैन, हुम, हाउ, वाई। वाट का मतलब है क्या, वेयर माने कहाँ, वैन माने कब, हुम माने किसे, हाउ माने कैसे, वाई का मतलब क्यों। अब जो वाक्य हैं इन सब के शुरू में क्या नहीं आएगा हिंदी में यहाँ पर ये, ठीक है। इसकी पहचान ये है कि ये जो शब्द आते हैं वाले क्यों, कब, कहाँ वाले, ये भी सवाल पूछने वाले शब्द हैं, कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो ये शब्द हिंदी के वाक्यों के बीच में आते हैं कहने के। जैसे यहाँ पर आ रहा कहाँ बीच में वाक्य के, कब यहाँ पर बीच में आ रहा वाक्य के, यहाँ पर आ रहा है बीच में क्यों, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो शब्द हैं इंट्रोगेटिव शब्द ये वाक्य के बीच में आएंगे, इसे डबल इंट्रोगेटिव भी कह देते हैं। और WH ग्रुप है, हालांकि इसमें W नहीं है लेकिन WH ग्रुप में माना जाता है। ये सवाल पूछने वाले हैं। ये WH टाइप के मतलब ये है कि यहाँ पर इसका जवाब हम हाँ ना में नहीं दे सकते, जैसे पहले वाले में हाँ ना में जवाब आ रहा था, यस नो टाइप वाले में। देखते हैं, जैसे आप कहाँ रहते हो, और किसी ने अगर ये सवाल पूछा हमसे आप कहाँ रहते हो, तो मैं ये नहीं कह सकता हाँ, या ये नहीं कह सकता नहीं, इसका जवाब दूंगा मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में, खुर्जा में, अलीगढ़ में, बम्बई में। जैसे वह कब सोती है, तो इसका जवाब हाँ में नहीं आ सकता। किसी ने पूछा वह कब सोती है, आप ये नहीं कह सकते हाँ या नहीं कह सकते। इसका जवाब देंगे आप कब सोती है, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, रात में, दिन में। रमेश बाजार क्यों जाता है, इसका जवाब भी आप हाँ ना में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसका वजह बताएंगे बाजार क्यों जाता है। बच्चा किसे पसंद करता है, उसका जवाब देना पड़ेगा। इंग्लिश कैसे बनानी है इसकी, सब्जेक्ट वही 2 ग्रुप हैं यहाँ पर। ये सबसे पहले WH वाला वर्ड आएगा, जैसे यहाँ पर लिख रहा है कहाँ, सबसे पहले इसकी इंग्लिश आएगी कहाँ की, WH वाला वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर डू आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा सभी में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। वह कब सोती है, कब का मतलब है वैन। अब सब्जेक्ट यहाँ पर वह सोती है, एक लड़की है, एक क्वेश्चन है, तो डज लगेगा यहाँ पर, डज शी स्लीप। रमेश बाजार क्यों जाता है, क्यों का मतलब वाई, रमेश एक क्वेश्चन है, डज लगा, वाई डज रमेश गो टू मार्केट। अब यहाँ डज लगने पर जब वर्ब में एस लग जाता सहायक क्रिया में, तो यहाँ पर एस नहीं लगाना वर्ब में। बच्चा किसे पसंद करता है, होम डज चाइल्ड, होम डज द चाइल्ड लाइक। इस तरह आप बना सकते हैं इंग्लिश, और मैं समझता हूँ काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। अभी मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा, इसकी बना के देखिए और फिर आंसर मिला के देखिएगा आपने। चलिए स्टूडेंट बना के देखिए एक्सरसाइज डबल इंट्रोगेटिव वाले की। तुम किसे पीटते हो, वह किसे 100 रुपये देता है, हम किसे खाना खिलाते हैं, आप कब स्कूल जाते हो, वह कहाँ रहता है, आप कहाँ रहते हो, लड़का क्या पढ़ता है, लड़के क्या खेलते हैं, आबिद पानी क्यों नहीं पीता है, आबिद पानी क्यों पीता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता, पिताजी चाय क्यों नहीं पीते, आप स्कूल कैसे जाते हो, वह रात को कैसे सोता है, आप कहाँ जाते हो, वह स्कूल कैसे जाता है, लड़के कब पतंग उड़ाते हैं, वह यहाँ क्यों आती है, वे लोग क्या बेचते हैं। तो वीडियो पॉज करके देखिए बना के, फिर आंसर की दिखाऊंगा आपको मैं। तो लीजिए स्टूडेंट, ये आपके आंसर की है WH वाले ग्रुप की। तुम किसे पीटते हो, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। होम डू यू बीट, होम डज ही गिव 100 रुपीज़, होम डू वी फीड फूड, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, वेयर डज ही लिव, वेयर डू यू लिव, what does boy read, what do the boys play, why does Abid drink water, why does not he go to school, why does not father drink tea, how do you go to school, how does he sleep at night, where do you go, how does he go to school,
When do boys fly kite? Why does she come here? What do they sell? स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।